स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 13 यानी पार्ट 13 सौर मंडलम का हिंदी में अनुवाद। वयम प्रतिदिनं सूर्यं चंद्रम नक्षत्राणि च पश्यामः चकिताः आह्लादिताश्च भवामः। ब्रह्माण्डस्य आकाशगंगायाम् आकाशपिण्डानां समूहाः वर्तन्ते। तेषु आकाशपिण्डेषु तारागणाः, ग्रहाः, उपग्रहाः च दृश्यन्ते। यानी हम प्रतिदिन सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों को देखते हैं, चकित और प्रसन्न होते हैं। चकित यानी एकदम आश्चर्य से देखते हैं और प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मांड की आकाश गंगा में आकाश पिंडों का समूह विद्यमान है। उन आकाश पिंडों में तारों के समूह, ग्रह और उपग्रह दिखाई पड़ते हैं। ये स्वप्रकाश युक्ताः भवन्ति। ते ताराः इति कथ्यन्ते। तेषु सूर्यः प्रमुखः। स स्वप्रकाशेन ग्रहान् उपग्रहान् च प्रकाशयति। यानी ये सभी अपने प्रकाश से युक्त होते हैं, यानी इनमें अपना प्रकाश होता है। उन सबको तारे कहते हैं, जिन्हें हम स्टार भी बोलते हैं, तारे कहते हैं। उनमें सूर्य प्रमुख है। वह अपने प्रकाश से ग्रहों और उपग्रहों को प्रकाशित करता है। स्वप्रकाश रहिताः पिंडाः ग्रहाः इति कथ्यन्ते। यानी अपने प्रकाश से रहित पिंड ग्रह कहे जाते हैं, यानी जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वे ग्रह कहलाते हैं। सर्वे ग्रहाः सूर्य परिक्रमन्ति। और ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिन्हें प्लैनेट्स कहते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता, अपनी रोशनी नहीं होती है, और ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य से प्रकाश लेते हैं। पृथ्वी अपि सूर्यात् सुदूरे स्थित्वा स्वयं स्वधुरिः 23.56 होरासु भ्रमन्ति। 365.25 दिवसेषु सूर्य परिक्रामति। यानी पृथ्वी भी सूर्य से बहुत दूर रहकर अपनी धुरी पर 23.56 घंटों में घूमती हुई 365.25 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाती है। यानी जो हम बोलते हैं 24 घंटे, तो 24 घंटे में 4 मिनट जो है कम होते हैं, ठीक है। और 365 दिन होते हैं, और उसमें 365.25 दिन इसको लगते हैं सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में। सूर्य है केंद्र स्थाने तिष्ठति। और सूर्य जो है अपने स्थान पर ही रहता है। सूर्यं परितः क्रमेण बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरुः, शनिः, अरुणः, वरुणः, यम इति ग्रहाः परिभ्रमन्ति। यद्यपि अब इसे ग्रह नहीं माना जाता है, जिसको एक इसमें ग्रह जो है अब इसमें कम हो गया है। यानी पृथ्वी के साथ अन्य ग्रह भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, यानी वो सूर्य का प्रकाश लेते हैं। और सूर्य अपने केंद्र में स्थान प्राप्त करता है, मतलब सूर्य अपने स्थान से हिलता नहीं है, सूर्य अपने स्थान पर ही स्थित रहता है। और सूर्य के चारों ओर क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, अरुण, वरुण और यम आदि ये 9 ग्रह घूमा करते हैं। उपग्रहाः ग्रहं परितः भ्रमन्ति। यानी उपग्रह ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। प्रत्येकस्य ग्रहस्य उपग्रहाः सन्ति। प्रत्येक ग्रह के उपग्रह होते हैं। चंद्रः पृथिव्याः उपग्रहः। यानी चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रस्य पृथिवीं परितः भ्रमण कालः 27.32 दिवसाः। यानी प्रत्येक दिन चंद्रमा के आकार में भेद दिखाई देता है, और चंद्रमा का जो पृथ्वी के चारों ओर घूमने का समय है 27.32 दिन होता है। यानी 27 दिन और उसमें 32 मिनट, और इतना समय लगता है चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में। प्रतिदिनम चंद्रस्य आकार भेदः दृश्यते। प्रत्येक दिन चंद्रमा के आकार में भेद दिखाई देता है, यानी चंद्रमा हर दिन
घटता और बढ़ता है। पौर्णिमायाः रात्रौ पूर्णचंद्रस्य दर्शनम भवति। पूर्णिमा की रात्रि को पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, यानी पूरे चंद्रमा के दर्शन होते हैं। अमावस्यायां रात्रौ तु चंद्रस्य दर्शनम न भवति। और अमावस्या की रात्रि को तो चंद्रमा के दर्शन ही नहीं होते हैं, यानी चंद्रमा आकाश में नहीं दिखाई देता है। सूर्यस्य मंडले एव एतेषां सर्वेषां ग्रहाणां उपग्रहाणां च स्थितिः अस्ति। सूर्यमंडल में ही इन सभी ग्रहों और उपग्रहों की स्थिति होती है, यानी ये वहीं स्थित होते हैं। अतः एतदेव सौरमंडलम इति उच्यते। इसीलिए इसे ही सौरमंडल कहा जाता है। एतान् अतिरिच्य आकाशगंगायाम् ईदृशानां तारागणानाम् अनेके समूहाः वर्तन्ते। यानी इनके अतिरिक्त आकाशगंगा में ऐसे तारागणों के अनेक समूह होते हैं। ब्रह्मांडस्य विशालतायाः कल्पना दुष्करा एव अस्ति। यानी ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अति दुष्कर है, यानी असंभव प्रतीत होता है।